आप मिला लीजिएगा कि मैंने इनसे पूछा जनवरी 2015 को 14 तारीख को कौन सा दिन था, तो इन्होंने क्या कहा? डे कौन सा था? डे था डे वेडनेसडे। वेडनेसडे। चलिए हम आगे थोड़ा सा और पीछे बढ़ते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। घोड़ के पी नहीं तो नहीं गया आपने कैलेंडर को सब? नहीं नहीं। ये बच्चे को मैं अब बताइए 1947 में कौन सा वो दिन था जब देश आज़ाद हुआ, ये बता रहे हैं। ये देखिए ऊपर वाले की देन है, प्रकृति की देन है कि कुछ बच्चे शुरू से जन्म से ही बहुत तेज होते हैं, ब्रिलियंट। उनमें से ये भी बच्चे हैं। इस तरह के बच्चे ही भविष्य में IAS IPS बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। चलिए काफ़ी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि आप बताइए दिसंबर 1987 हम चले गए हैं। अब इनसे हम पूछ रहे हैं कि भाई 27 तारीख को कौन सा दिन है? बिना मोबाइल बिना कैलेंडर देखे मुज़्ज़बानी आपके सामने। ये बच्चे का रूप हमने अभी से 2 घंटा पहले भी देखा था। अच्छा। जो माननीय सांसद महोदय ने इनसे पूछा था 1950, 1947, 1948 का, जिन्होंने 2 सेकंड में ये सारा जवाब देते चले गए। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर के सारांश में आपने एक छोटे से बच्चे को देखा, क्या कुछ बताना चाह रहा है। शायद आप कुछ समझ भी गए होंगे, कुछ लोग समझे भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम लोग वहां गए तो हम लोग भी समझने की कोशिश किए। बच्चे के मम्मी पापा ने कहा कि 200 वर्ष पहले का भी यदि आपके पास वर्ष, मंथ और तारीख याद है आपको, तो आप इस बच्चे से पूछे, उस दिन आपको यह बता देगा। जी बिल्कुल आपने सही सुना, हम भी कुछ देर के लिए हैरान परेशान रहे। आपको बताते चले, रांची के सांसद संजय सेठ के आवास पर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ सांसद संजय सेठ मिले और बच्चों को उपहार स्वरूप खिलौना दिए। इन्हीं बच्चों के बीच एक 7 साल का बच्चा विमान शर्मा भी था, जो DAV गांधीनगर में दूसरे क्लास का छात्र है। सही सुना आपने। विमान शर्मा में एक ऐसी प्रतिभा है जो उसे और बच्चों से अलग बनाती है। ऐसी कौन सी वह प्रतिभा है जो उसे अन्य दूसरे बच्चों से अलग बनाता है? तो वो है उसकी एक खास विशेषता। चाहे कोई भी तारीख, साल, मंथ आप बताएं, उस दिन कौन सा दिन था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, वह बगैर लिखे पढ़े बिना देखे सेकंडों में बता देता है। विमान शर्मा के पिता एक माइक्रो बैंक में काम करते हैं, जबकि माँ टीचर है। विमान शर्मा के विलक्षण प्रतिभा के चलते विमान को OMG अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज भी उसे रांची के सांसद संजय सेठ ने भी पुरस्कृत किया है। लेकिन आइए सुनते हैं उनके मम्मी पापा से और बच्चे से कुछ करते हैं सवाल। तो वहीं पर जो लोग यह देख रहे थे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। छोटे छोटे बच्चे, कौटिल का नाम आपने सुना होगा। किस तरह से वो उसका यादाश्त, मतलब क्या क्या चीज वो बताते गया और एकाएक हाईलाइटेड हो गया और हर जगह उसकी मांग बढ़ने लगी कि वो बच्चा हमारे स्टेज पे आए, तो अब वो बच्चा हमारे स्टेज पे आए। एक बच्चा हमारे साथ ऐसे ही अभी साथ में है। अभी हम लोग मौजूद हैं, आपको हम बताते चलें, देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो आप सभी को पता है 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था। और उसी के तहत एक पखवाड़ा चल रहा है रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा। तो उसी में एक बच्चे को सम्मानित किया गया है। लेकिन उस बच्चे को सम्मानित यही नहीं किया गया है, बहुत ऐसे स्थानों पे सम्मानित किया गया। हम बात करेंगे बच्चे से, लेकिन उसके पहले हम आइए उनके मम्मी और पापा से बात करते हैं कि आखिर ये जो बच्चा है, इसके दिमाग में, मेमोरी में ये सी बातें कैसे आ रही हैं? क्या आपने कभी सिखाया है या पढ़ा है ये? सबसे पहले मैं SMP न्यूज झारखंड चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में जब हम लोग आए तो इन्होंने बच्चे को देखा और तुरंत इस प्रतिभा को पहचान कर दुनिया को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया। अब मैं बच्चे के बारे में बताऊंगा। मेरे बेटे का नाम विमान शर्मा है और ये अभी मात्र 7 साल का है। 2nd क्लास का ये स्टूडेंट है। DAV गांधीनगर में ये पढ़ता है बच्चा। तो जब ये जन्म लिया तो 3 साल तक ये बच्चा बोल ही नहीं पाया। हम लोग इसकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे, इसको जगह जगह दिखाया, इलाज कराया। 3 साल के बाद जब बच्चे का एक निजी स्कूल में दाखिला दिलाया तो बच्चा धीरे धीरे बोलने लगा। लेकिन मुझे कुछ समय के बाद एहसास हुआ कि बच्चे के अंदर ऐसी प्रतिभा है जो एकदम अद्भुत है।
जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना से परे है। 200 साल की छोटी मोटी घटनाओं को ये चुटकियों में और विदिन 2 सेकंड में ये जवाब देता है। अगर हम इस बच्चे से पूछें कि 2 साल पहले मैं कहाँ गया था या कोई भी घटना, प्रोग्राम, फंक्शन मैंने अटेंड किया था, उस दिन कौन सा दिन था, तो ये 2 सेकंड में उसका जवाब देता है। इवन ये यह भी बताता है कि उस दिन मैंने कौन सी कलर की शर्ट पहनी थी, जूते किस कलर के पहने थे। किसी भी ये अननोन आदमी को देखता है, जानता है, पूछता है नाम उनका, 1 साल के बाद फिर अगर दोबारा उससे मुलाकात, परिचय होती है तो ये तुरंत उसका नाम तुरंत बता देता है 2 सेकंड में। कैलेंडर की बात करें तो 2100 साल तक का कैलेंडर बच्चे को मुंह ज़बानी याद है। सपोज दैट हम बोलते हैं कि 2075 4 जनवरी को कौन सा दिन था, तो ये 2 सेकंड में रिप्लाई करता है कि उस दिन ये वार था। तो ये बच्चे की प्रतिभा है, भगवान की देन है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। इसलिए मैंने कहा कि हमारे देश में जो बच्चे, आजकल के जो बच्चे, कि ये कहना मुश्किल है कि किस बच्चे में क्या है, उसको निखारने की ज़रूरत है। उनकी मम्मी हमारे साथ हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि कितना 3 साल तक नहीं बोला, बोल ही नहीं पाया, 3 साल तक बोला ही नहीं। अब सोचिए आप, और जब बोला तो इतना ज़्यादा मेमोरी लेकर के आया कि ये खुद दंग रह गए कि ये कैसे संभव है। ये बड़ी बात है। विवान शर्मा, खैर इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी मम्मी से हम बात करेंगे। क्या कहेंगी, जैसे कि विवांश के पापा बता रहे हैं कि 3 साल बोला ही नहीं, और जब बोला तो एकाएक ऐसा। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। और दूसरी बात, ये 3 साल तक तो बोला और 3 साल के बाद भी मम्मा नहीं बोला। मम्मा ये 5 साल में बोलना शुरू किया। तो मुझे तो लगता था पता नहीं बच्चा कभी बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। और माँ के लिए तो बोला जाता है कि सबसे पहला शब्द जो बच्चा बोलता है माँ बोलता है। और मेरे कान 5 साल तक तरस गए थे माँ शब्द सुनने के लिए, लेकिन ये 5 साल के बाद बोलना शुरू किया। खैर अब तो ये बहुत बोलता है। कभी कभी मैं बोलती हूँ बच्चा चुप हो जा। दूसरा चीज़ है, जहाँ तक इसकी मेमोरी या कैलेंडर की बात, तो हाँ, इसको 200 साल का, देखिए हर बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, इसके अंदर भी गॉड गिफ्टेड है ये। इसको कैलेंडर याद होता है, इसको इंसिडेंट्स याद रहते हैं, कब क्या चीज़ हुआ था। हम लोग नॉर्मल पूछते हैं कि आप ये कपड़े हम लोग उस दिन खरीदे थे, उस इवेंट में खरीदे थे, ये पर्टिकुलर डेट से बताते हैं, मम्मा आपने ये कपड़ा ना 1 जनवरी को खरीदा था, या इस टाइप से। मतलब हर इवेंट को, इवन मेरे घर में कोई भी कुछ भी होता है, कुछ ख़त्म भी होता है, मैं इससे पूछती हूँ और ये मुझे आंसर करता है। तो इसकी मेमोरी इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। सेकेंडली, ये कैलेंडर के डेट को एकदम पर्टिकुलर याद रखता है, विद इन कैलकुलेशन ये बताता है। एक बच्चा होता है, मुझे पता है कैलेंडर बताने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, ये कैलकुलेट नहीं करता है। तुरंत इसको कुछ भी आप इसको 50 साल पहले का पूछिए, 100 साल पहले का पूछिए, 100 साल आगे का पूछिए, ये विद इन सेकेंड्स बताता है, वो भी विदाउट कैलकुलेशन की। किस क्लास में ये पढ़ता है बच्चा आपका? ये 7.5 साल का है और ये भी क्लास 2 में पढ़ता है। क्लास 2 में। तो यदि हम पढ़ाई की बात करें तो खास करके क्लास में कैसे, पढ़ने में कैसे है ये? पढ़ाई के लिए तो खैर ये मुझसे बहुत डांट खाता है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ वहीं पे। तो ये है कि ये पढ़ाई में, ये तो नहीं बोलूँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि पढ़ाई में ये नॉर्मल बच्चों जैसा ही है। लाइक इसको पढ़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही इसको मतलब अटेंशन पे करना पड़ता है। तो कैलेंडर वाला इसका एक स्पेसिफिक टैलेंट है। कैलेंडर वाला स्पेसिफिक इनके पास टैलेंट है। विवांश, क्या नाम हुआ आपका? विवान शर्मा। विवांश शर्मा। ये माला वाला पहने हुए हैं आप? ओएनजी बुक ऑफ रिकॉर्ड मुंबई से आया है। मुंबई से आया है? हाँ। तो वहाँ पैसा आपने क्या किया था कि ये मुंबई से आपको ये मेडल मिला? इसलिए मिला मेडल। हाँ। कैलेंडर चुनाएगा इसलिए मिलेगा। अच्छा, तो लेकिन हमको एक चीज़ बताइए आप, कि आप जब क्लास में जाते हो तो बाकी बच्चों जैसा भी थोड़ा बहुत इधर उधर करते हो, शरारत करते हो आप? हाँ। ज़्यादा करते हो? हाँ। हैं? हाँ। डंडा नहीं मिलता है? नहीं। मम्मी टीचर हैं, तो डंडा नहीं मारती हैं? नहीं। क्यों? बदमाशी करते मारती है। बदमाशी करते हैं तो मारती हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पिटाई पड़ता है ज़्यादा? हाँ। हैं? हाँ। चलो, तो मैं कुछ ये जो बातें अभी सामने आ रही है कि आप किसी भी साल का कैलेंडर यदि हो और उसका मैं डेट और मैं साल बता दूं तो आप उसका डे बता दोगे? हाँ। ये सही है? हाँ। क्या इसको आपने याद किया है या कुछ? नहीं किया है। घोड़ के पी नहीं तो नहीं गया आपने कैलेंडर को सब? नहीं। हैं? नहीं। बहुत बार देखते हैं कि लोग बोलता है वो लोग कि घोड़ के पी गए हैं, तो कहीं कैलेंडर को आप पानी में मिक्स करके तो नहीं ना पी गए हो?
नहीं। नहीं, कंफर्म? मैं पूछ लूं? चलिए मैं पूछ लेता हूं। 2013 अक्टूबर में 31 मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन था? 31 अक्टूबर 2013। 31 अक्टूबर था थर्ड डे। मिला लीजिएगा कैलेंडर में, यदि गलत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मोबाइल में ही चेक कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा और पीछे बढ़ते हैं। 2012 नवंबर, ठीक है, 2012 नवंबर, तारीख है 25 नवंबर 2012, 25 डे। 25 नवंबर 2012। 25 नवंबर को संडे था। संडे था? क्या आप चेक कर रहे हैं? मैंने चेक किया है, मैंने चेक किया, संडे था। आप लोग भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए मोबाइल में एक बार, जो ये बोल रहे हैं सही है कि गलत है। काफ़ी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये तो सही ही आ रहा है अभी तक। लेकिन हम फिर से और बैक जाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 जनवरी 2015। डे कौन सा था? मंडे। मंडे था? यस। मंडे था। मैं हाँ जी, मंडे था। मम्मी तो कुछ और बोल रही हैं, क्या आपको याद नहीं है? याद है। याद है? नहीं, मैंने ऐसे ही बोला, इनको याद है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि शायद कुछ दर्शकों को ये लगे कि ये कुछ वीडियो क्लिप में कट के आ रहा है, तो आपको हम बता दें कि मैं खुद परेशान हो जा रहा हूँ खोजते खोजते, लेकिन ये थक नहीं रहे हैं बताते बताते। आप चाहेंगे कमेंट में करेंगे तो मैं इनको लाइव भी आपको आपके समक्ष लेकर कहूँगा कि लाइव आप कमेंट करेंगे कि कौन सा मंथ में, कौन सा साल में, कौन सा डे था, कौन सा दिन था। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। 27 सितंबर 1994। 27 सितंबर 1994। 27 सितंबर को था 27 सितंबर ट्यूसडे, बिल्कुल करेक्ट। मैं सही में मैं थक जा रहा हूँ, मैं इनको क्या क्या पूछूं, लेकिन जो बच्चे का आप देख सकते हैं, जब क्या खाते क्या हो, बाकी बच्चे भी खाएंगे, इतना शार्प आपका दिमाग है। नहीं पता है। अरे आप क्या खाते हो कि इतना शार्प दिमाग है, ये इतना याददाश्त आपको तक रहा है? बाकी बच्चे भी आपको देख के खाएंगे ना, आप बताओगे तो वही चीज खाएंगे। क्या खाते हो आप? सिल्क। हैं? सिल्क। सिल्क? ये क्या होता है? चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट खाने से दांत सड़ता है। नहीं चाहता है। अब आप ऐसा चीज बच्चों को बता दिए हो कि वो मम्मी पापा से झगड़ा ही करने लगेंगे। और फूड्स में क्या खाते हो? फ्रूट्स में हाँ? केला। केला और एप्पल। एप्पल और बस इतना ही खाता हूँ। बस केला और एप्पल? मिल्क नहीं पीते हो? नहीं। एकदम नहीं? नहीं। कोल्ड ड्रिंक? हाँ। यार ये तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो यार, मिल्क नहीं पीते हो, बताओ आप। और आइसक्रीम? हाँ खाता तो हूँ। मैं बोलूंगा तो बताओगे आप? हाँ। तो बाकी आप बच्चों का ऐसे इतना चीज, महंगा चीज बताओगे, यदि उनको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? खा जाएंगे। किसको खा जाएंगे? नहीं कुछ भी चीज नहीं मिलता है। कुछ भी चीज नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाएंगे? नहीं। खैर ये शरारत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चलो जनवरी 1994, जनवरी 1994 29 को डे। 29 जनवरी 1994। 29 जनवरी था सैटरडे। सैटरडे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं खुद थक जा रहा हूं कि कौन सा डे पूछूं कि ये कुछ तो गड़बड़ करें, लेकिन ये कुछ गड़बड़ अभी तक नहीं करते जा रहे हैं। क्या आपने डेट ऑफ बर्थ बताया था? 12 जनवरी 2015। 15 का आपका जन्म है, तो भाई 15 से पीछे तो मैं चला गया। अब मैं थोड़ा बात कर लूं। 28 जुलाई 1991। 28 जुलाई 1991। हाँ। 28 जुलाई को था
20th July. 20th July Sunday. संडे, बिल्कुल करेक्ट भाई। अब मैं नहीं पूछ पाऊंगा, मैं अब 1991 तक मैं पहुंच चुका हूं। 1991 तक भी ये बताते जा रहे हैं, शायद अब मैं भी थक गया हूं एक बार। अब चलो हम लोग अपने ज़माने में चलते हैं। 1989 में 26 मार्च 1989 मार्च 26 मार्च को था संडे। करेक्ट भाई, ये भी बता दिए। हम लोग अपने जन्म कुंडली में पहुंच चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि उसके बाद भी ये कहीं रुक नहीं रहे हैं। दिसंबर 1987 26 दिसंबर 1987। हाँ 26 दिसंबर को था 26 दिसंबर सैटरडे। करेक्ट। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या बताइए। दिसंबर 1987 हम चले गए हैं। अब इनसे हम पूछ रहे हैं कि भाई 27 तारीख को कौन सा दिन है। बिना मोबाइल बिना कैलेंडर देखे मुज़बानी आपके सामने। ये बच्चे का रूप हमने अभी से 2 घंटा पहले भी देखा था। अच्छा। जो माननीय सांसद महोदय ने इनसे पूछा था 1950, 1947, 1948 का, जिन्होंने 2 सेकंड में ये सारा जवाब देते चले गए। ठीक है, तो ये बच्चे का क्या है, क्या प्रकृति का देन है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था? फ्राइडे। फ्राइडे। अभी आपने इतना झूठ क्यों बोला फिर पहले? फिर आपने झूठ क्यों बोला? नहीं बोलूंगा फिर झूठ। सॉरी बोलो। सॉरी। सॉरी। ये मस्ती कर रहे हैं, जान सब रहे हैं लेकिन मस्ती कर रहे हैं। चलिए आपका मैरिज डे हमको बताइए। आपका 9 जून 2012। फिर से बताइए। विवान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 29 जून 2012 को कौन सा डे था? फ्राइडे। फ्राइडे था। सही। फ्राइडे। फ्राइडे था। हाँ जी, फ्राइडे था। प्रतिभा की यदि हम बात करें, काफ़ी प्रतिभा है, लेकिन उसमें ये एक रांची से हैं। रांची से कहाँ पे बोले आप? पुंदाग से हैं। तो अभी आपने सुना इनसे कि क्या कुछ है इनमें खास, इसीलिए हमने कहा कि जो हमारे देश के बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, और उनमें से जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनकी यदि हम बात कर रहे हैं, शायद हम भी परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन ये परेशान नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल ऐसे बच्चों के लिए हम तो यही बोलेंगे कि वो माँ बाप भी धन्य हैं जो ऐसे बच्चे पैदा ले रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।